नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीटीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो। हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हाँ, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। भगवान भरू से संचालित हो रहा है DDRC का मेडिकल बोर्ड। दिव्यांग प्रमाणीकरण के लिए भटक रहे हैं दिव्यांग जन। चिकित्सकों के न बैठने से परेशान दिखे दिव्यांग। जिम्मेदारों ने लंच टाइम का हवाला देकर झाड़ा पल्ला। समनापुर से लामता के बीच दौड़ाया गया ट्रायल इंजन। स्टेशन मास्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जल्द प्रारंभ हो सकती है जबलपुर से गोंदिया ब्रॉडगेज। ट्रायल इंजन दौड़ाकर नापी गई ट्रेन की स्पीड। सत्यापन कार्य के दौरान पटवारी के साथ हुआ अभद्र व्यवहार। बालाघाट तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कटंगी के 2 ग्रामीणों ने पटवारी को कार्य करने से रोका। मामले को लेकर पटवारी संघ ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर की कार्यवाही। और अब समाचार विस्तार से। दिव्यांगों के सर्टिफिकेट बनाने के लिए शासन ने चिकित्सा बोर्ड तैनात किया है, लेकिन बालाघाट में चिकित्सा बोर्ड दिव्यांगों को लेकर गंभीर नहीं है और वह भगवान भरोसे ही चल रहा है, जिसके कारण कार्यालय में आने वाले दिव्यांगों को प्रमाणीकरण के लिए भटकने के लिए मजबूर देखा गया। ये ऐसे दिव्यांग हैं जो चलने में असमर्थ रहे तो कोई अन्य तरह के विकलांगपन के कारण बोर्ड में प्रमाण पत्र के लिए आए हुए थे और चिकित्सक बोर्ड में बैठने की बजाय वहां से नदारत रहे। बता दें कि बालाघाट में प्रति शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड बैठने का दिन नियत किया गया है। क्योंकि हाल ही में कोरोना के कारण बोर्ड को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 9 अक्टूबर को इस बोर्ड के संचालन की अनुमति दी गई थी, जिसके चलते प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिव्यांगजन आए हुए थे। लेकिन इस बोर्ड में चिकित्सकों की कुर्सी खाली रही और दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिव्यांग भटकते रहे। चिकित्सक नहीं है ये कहकर उन्हें घर जाने के लिए बाध्य किया गया। कहाँ से आए हो? यहाँ डॉक्टर है क्या अभी? डॉक्टर नहीं है? अच्छा, कब से आए हो आप? पापा बहुत दिन से आ रहा है, 3 दिन हो गए। डॉक्टर नहीं मिल रहा है आपको? नहीं, उनको नगर पालिका से कागज आया इसलिए आए। आपका काम हो रहा है नहीं हो रहा है? जी। भटका रहे हैं आपको? इसे विडंबना ही कहा जाए कि शासन ने दिव्यांगों को बोर्ड के लिए एक दिन नियत किया और उन्हें शाम 5 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रमाणीकरण करने होते हैं। लेकिन जब चिकित्सक ही मौजूद नहीं रहेंगे तो ऐसे बोर्ड के औचित्य पर सवाल उठना लाजमी है। मामले में जब जिम्मेदारों से सवाल किया गया तो वहां के कर्मचारियों ने चिकित्सकों का बचाव करते हुए लंच करने जाने का हवाला दिया। अखबार में आएगी तो दिखाएंगे ना हमको। अच्छा, बोर्ड बैठा है आज? हाँ, बोर्ड बैठा है। कहाँ है टिकट? डॉक्टर तो ही नहीं है। लंच टाइम। कौन सा लंच टाइम होता है? कहाँ लिखा है लंच टाइम है? यहाँ लिखा है क्या? कितने समय तक लंच टाइम है? कितने टाइम है लंच टाइम? कितने टाइम है लंच टाइम का? तो लंच अभी कितना बजा है? 54 मिनट। कितना बजा है अभी? 1:54। अच्छा, पूरा बोर्ड बैठा है आज? बैठा है? हालांकि इसकी सूचना पर पंचायत उप संचालक और संयुक्त कलेक्टर आयुषी जैन तत्काल वहां पहुंची और उन्होंने चिकित्सकों की जानकारी हासिल की। हालांकि उनके पहुंचने के बाद भी चिकित्सक बोर्ड के चिकित्सक वहां नहीं पहुंचे।
23 वर्षों से बहुप्रतीक्षित जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज रेल लाइन का सपना जल्द ही पूरा होने की संभावना है। जबलपुर से बालाघाट रेल लाइन के बीच लामता से समनापुर के बीच अधूरा रेल ट्रैक का कार्य भी पूर्ण हो गया है। आज 9 अक्टूबर को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इंजन का ट्रायल लामता ब्रिज क्रमांक 94 से समनापुर के बीच इंजन क्रमांक 13609 को 100 से 105 किलोमीटर की गति से दौड़ाकर चेक किया गया। गौरतलब है कि इस अवसर पर रेलवे के अधिकारियों द्वारा रेलवे ट्रैक और इंजन की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद रेलवे स्टेशन लामटा के स्टेशन मास्टर ईश्वर कुमार बोरकर ने इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें लोको पायलट विजय कुमार, सहायक NK मीणा और अधिकारियों में उदय भान सिंह, SK मिश्रा, मृत्युंजय मोहन, विपिन शर्मा, अर्पित दुबे, प्रीतम सिंह, सहायक रहीम खान, गोपाल यादव मौजूद रहे। इंजन ट्रायल के बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। इसके बाद उच्च अधिकारियों के द्वारा रेलवे ट्रैक का निरीक्षण कर रेलवे सेफ्टी ऑफ कमिश्नर का निरीक्षण इस माह के मध्य कराया जा सकता है। इसके बाद प्रथम दौर में गोंदिया, बालाघाट, नैनपुर, जबलपुर के बीच मालगाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण बंद ट्रेनों को मंजूरी मिलते ही जिले वासियों का गोंदिया से बालाघाट, जबलपुर तक ब्रॉडगेज का वर्षों पुराना सपना पूरा हो जाएगा। गोंदिया से जबलपुर तक ब्रॉडगेज ट्रेन प्रारंभ होने से दूरियां भी काफी कम हो जाएंगी और यात्री को यात्रा में सुविधा होगी। जिले में विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। बालाघाट तहसील के कटंगी पटवारी हल्का नंबर 17 के पटवारी महेंद्र मेरावी के साथ मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत किसानों का सत्यापन कार्य में कटंगी के 2 व्यक्तियों द्वारा गाली देकर कार्य करने से रोके जाने पर पटवारी संघ के द्वारा ग्रामीण थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। पटवारियों ने उक्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, जिससे पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला कायम किया। पटवारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत गांव-गांव जाकर पटवारियों द्वारा किसानों का सत्यापन कार्य किया जा रहा है। गत 8 अक्टूबर को पटवारी महेंद्र मेरावी ग्राम कटंगी के पंचायत भवन में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों का सत्यापन कार्य कर रहा था। इस दौरान ग्राम के ओमकार राणा व सुमित राणा के द्वारा कार्य में बाधा पहुंचाते हुए पटवारी मेरावी को गाली देते हुए सर्वे कार्य को रोकने की धमकी दी गई, जिसकी सूचना तहसीलदार को भी दी गई व आज ग्रामीण थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर दोनों व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। इस दौरान पटवारी संघ तहसील बालाघाट अध्यक्ष अरुण बिनरवार ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का सत्यापन कार्य 24 सितंबर से प्रारंभ हुआ है, जिसके तहत पटवारी गांव-गांव जाकर किसानों का सत्यापन कर रहे हैं। ग्राम कटंगी में पटवारी मेरावी के द्वारा सत्यापन कार्य किया जा रहा था। इस दौरान गांव के 2 व्यक्ति जिन्होंने शराब भी पी थी, कार्यस्थल पर उपद्रव कर पटवारी को बोरी, परसवाड़ा व लिंगा वाले किसानों का सर्वे न करने की बात कहते हुए अभद्र व्यवहार किया गया और कार्य करने से रोका गया और धमकी भी दी गई, जिसकी सूचना तत्काल तहसीलदार को दी गई व आज थाना प्रभारी नवेगांव को ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस प्रशासन ने शिकायत पर दोनों ग्रामीणों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया। उन्होंने कहा कि ये स्थिति पूरे जिले में बन रही है, किसी का नाम सूची में नहीं है तो किसी की पत्नी को पैसा नहीं मिल रहा है, जिससे वे हावी होने की कोशिश करते हैं। हम चाह रहे हैं कि उन पर भी कार्यवाही हो। किसान कल्याण योजना जो है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, उसका प्रारंभ 24 तारीख से हुआ है और हमारे पटवारी जो है पंचायत जाके गांव-गांव जाके जो है किसानों का सत्यापन कर रहे हैं। उसी के पालन में हमारे पटवारी जी है यतन मेरावी, वो कटंगी पंचायत में 8 तारीख को जो है सत्यापन करने गए थे। तो गांव का जो 2 आदमी जो है थोड़ी शराबी पिया हुआ था और उन लोगों का ये कहना था कि हमारे कटंगी पंचायत में जो है आप बोरी, परसवाड़ा, लिंगा बाकी लोगों का सत्यापन ना करें, केवल कटंगी वालों का ही करें। और इसको लेके उन्हें बहुत उपद्रव किया, पटवारी जी के साथ गाली गलौज करी, पटवारी जी को काम करने से 2-3 बार मना किया और पटवारी जी को काम ही नहीं करने दिया उन्होंने। और यहाँ तक कि उनको धमकी तक दे डाली कि अगर आप काम करोगे तो आपके साथ में जो है कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी जो है हम लोगों ने सूचना तहसीलदार महोदय को तुरंत दे दी थी और आज जो है उनके खिलाफ हम लोगों ने जो ज्ञापन नवेगांव थाने में TI साहब को दिए। 8 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 37 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना पॉजिटिव 59 मरीजों की ठीक हो जाने पर 8 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1417 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। बताया गया है कि 1087 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 312 मरीजों का उपचार किया जा रहा है।
10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पता लगाने के लिए संदिग्ध मरीजों के लगातार सैंपल लेकर टेस्ट कराए जा रहे हैं। 8 अक्टूबर को जिले के 479 मरीजों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए एकत्रित किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 37 मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के भटेरा चौकी का 1 मरीज, विवेकानंद कॉलोनी के 2 मरीज, कुम्हारी मोहल्ला का 1 मरीज, मेन रोड का 1 मरीज, मोती नगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 4 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 32 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 21 पिंचा गली का 1 मरीज, वार्ड नंबर 32 सरस्वती नगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 18 का 1 मरीज, बालाघाट का 1 मरीज, कोसमी का 1 मरीज, भरवेली का 1 मरीज, गर्रा का 1 मरीज, मोहगांव खुर्द का 1 मरीज, कटंगी तहसील के ग्राम खैरलांजी का 1 मरीज, कटंगी के वार्ड नंबर 5 का 1 मरीज, बोनकट्टा के 2 मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम ददिया का 1 मरीज, नेवरगांव कला का 1 मरीज, कनकी के 4 मरीज, परसवाड़ा तहसील के ग्राम भीकेवाड़ा का 1 मरीज, नारंगी का 1 मरीज, वारासिवनी के वार्ड नंबर 7 का 1 मरीज, बोटेझरी का 1 मरीज, मलाजखंड का 1 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम साडरा के 2 मरीज, बम्हनवाड़ा का 1 मरीज, कोचेवाही का 1 मरीज, बोलेगांव का 1 मरीज और लांजी के वार्ड नंबर 5 का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट बैहर और लांजी में 575 बेड और ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 9 अक्टूबर 2020 को दोपहर 12 बजे की स्थिति में कोविड सेंटर में 95 और कोविड अस्पताल बूढ़ी में 5 बेड मरीजों से भरे हैं। इस प्रकार कोविड सेंटर गोंगलई बैहर और लांजी में कुल 480 बेड और कोविड अस्पताल बूढ़ी में 100 बेड खाली हैं। जिले में होम आइसोलेशन में 196 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपचार के लिए रखा गया है। जिले व नगर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस व जिला प्रशासन एवं नगर पालिका द्वारा संयुक्त रूप से 8 व 9 अक्टूबर को नगर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को मास्क लगाने व कोरोना के प्रति जागरूक कर समझाइश दी गई। दुकानदारों व आमजनों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की अपील की गई है और कल से मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई। गौरतलब हो कि नगर पालिका व पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा नगर के कालीपुतली चौक से मेन रोड में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान माइक से अनाउंस कर दुकानदारों व आमजनों से मास्क का उपयोग करने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। प्रशासन द्वारा 2 दिनों तक लोगों को समझाइश देने फ्लैग मार्च निकाला गया। लोगों व दुकानदारों को हिदायत दी गई कि मास्क लगाकर रखें व बिना मास्क घूमने पर जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान नगर पालिका के CMO सतीश मटसेनिया ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ते जा रहा है, जिससे नगर पालिका व पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जनता में मास्क पहनने व कोरोना के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। दुकानदारों से भी अपील की जा रही है कि मास्क का उपयोग करें व बिना मास्क लगाकर आने वाले ग्राहकों को सामान न दें। कल से मास्क का उपयोग नहीं करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 महामारी के केस लगातार हमारे शहर में भी बढ़ रहे हैं और बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं। तो इसी की रोकथाम के लिए एक प्रयास है जिला प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से, है ना। तो ये प्रयास है कि मास्क का प्रयोग हम सभी लोग अपने घरों से जब बाहर निकलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। दुकानों पे जो सामान लेने के लिए हम लोग जाते हैं तो दुकान वालों से भी निवेदन किया है कि आप भी मास्क लगाएं और बिना मास्क के कोई व्यक्ति आपके यहाँ सामान खरीदने आता है तो उसको सामान ना दें और दुकान में एंट्री ना करने दें। तो इसी फिर से मास्क के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। आज और हमारा ये कल का दिन था जो निकल चुका, 2 दिन हमने चालानी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन कल से इसके प्रति चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा के न्यायालय में थाना कोतवाली के प्रकरण NDPS एक्ट के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। बता दें कि कोतवाली पुलिस ने गत 6 अक्टूबर को नशीली दवा अवैध रूप से रखने के मामले में वार्ड नंबर 4 निवासी बिसन नागेश्वर, सागर, अजय रंगलानी, आशीष तिलासे, विमल ऊके को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। इस संबंध में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रीता यादव ने जानकारी दी कि कोतवाली पुलिस ने बिसन नागेश्वर से अल्प्राजोलम की 300 टैबलेट बरामद की थी।
जिससे पूछताछ करने पर उसने सागर से दवाई लेना बताया। जब सागर को पकड़कर उससे पूछताछ की तो आशीष से टैबलेट लेना बताया और आशीष ने अपने दोस्त विमल, जो दवा दुकान में कार्य करता है, उससे दवा प्राप्त करना बताया है। विमल द्वारा नशीली दवा अल्प्राजोलम प्रज्वल मेडिकल के संचालक अजय रंगलानी से लेना बताया, जिससे पुलिस द्वारा सभी को पकड़कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर चालान डायरी न्यायालय में पेश की गई। आरोपियों के द्वारा जमानत के लिए न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिससे न्यायालय ने संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थिति व अपराध की प्रवृत्ति तथा गंभीरता को देखते हुए आरोपी गणों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बहुजन समाज पार्टी बसपा के संस्थापक कांशीराम के 14वें महापरिनिर्वाण दिवस पर बुढ़ी स्थित समता भवन में जिला स्तरीय श्रद्धांजलि सभा व विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित प्रमुख अतिथियों द्वारा कांशीराम जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान बसपा के जोन प्रभारी उमाकांत बंदेवार ने कहा कि बसपा संस्थापक कांशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए आज हम संकल्प लेते हैं कि कांशीराम जी ने जो सपना देखा है उसे पूरा करने के लिए जी जान एक कर पोलिंग स्तर तक अपने संगठन का फैलाव करेंगे। कांशीराम का मुख्य मकसद था सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। इस बात के लिए उन्होंने कहा कि सत्ता ही एकमात्र ऐसा रास्ता है कि सत्ता के माध्यम से हम समाज में बदलाव भी ला सकते हैं और समाज में जो आर्थिक मुक्ति का लक्ष्य है उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के नेतृत्व में प्रदेश और देश में बसपा की सरकार बनाकर कांशीराम के सपने को साकार करेंगे। यही सपना बाबा साहब ने, महात्मा फुले और साहू जी ने देखा था। बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों के सपनों को साकार करने का प्रयास किया जाएगा। मान्यवर साहब कांशीराम जी के 14वें परिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज पार्टी जोन की तरफ से उन्हें बहुत बहुत कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथ ही हम आज ये संकल्प ले रहे हैं कि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो सपना देखा था उस सपना को साकार करने के लिए जी जान एक करके पोलिंग स्तर तक अपने संगठन का फैलाव करेंगे। मान्यवर साहब कांशीराम जी का मुख्य मकसद था सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ उनका जो आर्थिक मुक्ति का भी आंदोलन था और इस बात के लिए उन्होंने कहा कि सत्ता ही एकमात्र ऐसा रास्ता, एक सीढ़ी है। सत्ता के माध्यम से हम समाज में बदलाव भी ला सकते हैं और समाज में आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन है उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी बात के लिए हम लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनके नेतृत्व में प्रदेश में और देश में सरकार बनाकर मान्यवर साहब कांशीराम जी के सपनों को साकार करेंगे। यही सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने भी देखा था, यही सपना फुले साहब ने भी देखा था, साहू जी ने देखा था। तमाम जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष हैं उनके सपने को बहुजन समाज पार्टी साकार करना चाहती है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम अध्यक्ष व वारासिवनी क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र खैरलांजी के जनसंपर्क कार्यालय में पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराकर समस्याओं के निराकरण का निवेदन विधायक जायसवाल से किया। ग्रामीणों ने बीते दिवस वैनगंगा नदी में आई बाढ़ से हुई फसलों की नुकसानी व तबाह हुए मकानों के मुआवजे के लिए प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्यवाही न होने एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त खातों में नहीं आने की शिकायत भी विधायक जायसवाल से की, जिस पर विधायक जायसवाल ने बाढ़ से हुए नुकसान का शीघ्र संपूर्ण मुआवजा शासन स्तर से दिलवाने एवं ग्रामीणों की अन्य समस्याओं को भी जल्द निराकरण करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। इस दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल ने ग्रामीणों से कहा कि अब आपको अपनी समस्या बताने वारासिवनी नहीं आना पड़ेगा। मैं आपका सेवक हूं। मैं खुद खैरलांजी आकर आपकी हर समस्या सुनकर उसे जल्द ही निराकरण करूंगा। जैसे उनका रहने के लिए मकान नहीं सर, तो समस्या का इसमें हमने पिछली बार कलेक्टर से बात की थी 15 दिन पहले, और खासकर बाढ़ग्रस्त में जिन लोगों का मकान पूर्णतः गिर चुका है, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास में वरीता में
प्राथमिकता जो क्रम है बदला जाए, लेकिन ये इसकी अनुमति हमको शासन से लेना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी पंचायतें हैं, कोई ना कोई बिना पॉलिसी के काम संभव है। तो अगर इसमें हमको सरकार से अनुमति मिल जाती है तो ऐसे जो लोग जिनका बाढ़ में पूरा मकान गिर गया है उनकी प्राथमिकता में परिवर्तन करके उनको लाभ दिया जा सके, ये शासन से अनुमति के लिए गया हुआ है। इस दौरान विधायक जायसवाल के साथ फेकन लाल डोहरे, कुंज बिहारी बिसेन, गुनीराम बघेले, फिरोज ठाकरे सहित अनेकों ग्रामीण उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वारासिवनी के पदाधिकारियों ने स्थानीय शंकर शाह पटेल शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य व जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपकर वर्तमान शिक्षा सत्र 2020-2021 हेतु प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत महाविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों संकायों में उपलब्ध कुल सीटों में 30% सीटों की अतिरिक्त वृद्धि की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व नगर अध्यक्ष करण कन्नौजे और नगर अध्यक्ष संजय झरने ने बताया कि शासकीय महाविद्यालय वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र शासकीय उच्च शिक्षण संस्थान है। यहाँ पर लगभग 30 से 50 किलोमीटर दूर सुदूर ग्रामों से निवासरत छात्र छात्राएं प्रवेश लेने के लिए आशान्वित रहते हैं। ग्रामीण शहरी अंचलों के प्रतिभावान विद्यार्थी जो प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त करते हैं, ऐसे लगभग 30-40% विद्यार्थी इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने से वंचित हो गए हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य रखने वाले इन विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय होने की आशंका है। इस दौरान मांग की गई है कि विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए महाविद्यालय में संचालित सभी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में परंपरागत, स्ववित्तीय और जनभागीदारी में 30% सीटों की वृद्धि की जाए। प्राचार्य सुखदास तिरपुड़े को ज्ञापन सौंपने के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री गोली बनवारी, नगर छात्रा प्रमुख रोजी खान, नगर सहमंत्री लक्ष्मण नकपुरे और ओजस्वी ठाकरे, रितेश मनीष सहित अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित थे। बीटीवी के नन्हे दर्शक और दर्शिका देवांशी और यश नामदेव का 9 अक्टूबर को चौथा जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा योगेश, मम्मी स्नेहलता, दादा दादी, चाचा, बुआ, फूफा एवं समस्त परिवार सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देवांशी और यश। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भगवान मरु से संचालित हो रहा है डीडीआरसी का मेडिकल बोर्ड। दिव्यांग प्रमाणीकरण के लिए भटक रहे हैं दिव्यांगजन। चिकित्सकों के न बैठने से परेशान दिखे दिव्यांग। जिम्मेदारों ने लंच टाइम का हवाला देकर झाड़ा पल्ला। समनापुर से लामता के बीच दौड़ाया गया ट्रायल इंजन। स्टेशन मास्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जल्द प्रारंभ हो सकती है जबलपुर से गोंदिया ब्रॉडगेज। ट्रायल इंजन दौड़ाकर नापी गई ट्रेन की स्पीड। सत्यापन कार्य के दौरान पटवारी के साथ हुआ अभद्र व्यवहार। बालाघाट तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कटंगी के 2 ग्रामीणों ने पटवारी को कार्य करने से रोका। मामले को लेकर पटवारी संघ ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर की कार्यवाही। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।